الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملक ला शरीक लक। तो ये हज का सीज़न है और अल्लाह ताला के नज़दीक ये ज़ुल्हिज्जा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चूज़न मंथ है। और आप सब को ज़ुल्हिज्जा के बारे में पता होगा कि इसके 10 डेज़ में कौन कौन सी फ़जीलत है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग देख लें उसको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह उनके पिछले 2 साल के गुनाहों को 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। और अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि हज में मतलब अराफात ही हज है, मतलब यौम अराफा में जो हम लोग दुआ करते हैं वो हज का असल रुकन है। तो अल्लाह हज के बारे में क्या फरमाते हैं, लेट्स सी। तब हम लोग देखेंगे इस पर कि हज जो है, हज का असल मोटिव क्या है और हज हम लोग क्यों हज करने हम लोग क्यों जाते हैं और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लेगेसी किस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। पहले अल्लाह फरमाता है द हज, अल्लाह कहते हैं कि जो लोग इंटेंशन रखते हैं कि हज के महीने में हज करेंगे तो उन्हें पहला अपने वाइफ्स के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप से दूर रखना है, या फिर उनको कोई भी उस तरीके का बातचीत नहीं करना है, और वो किसी से नाफरमानी ना करे, वो किसी से झगड़े नहीं, वो किसी से बेहयाई की बात ना करे, वो किसी से झगड़ा ना करे, और कि और जो नेक काम तुम करो अल्लाह उसे जानता है। और अल्लाह से कि जो तुम हज के लिए जा रहे हो उसमें तुम क्या लेके जाओ, सबसे बेहतरीन क्या है, अत्तक़वा। अल्लाह कहते हैं ए अक्लमंदो तुम अल्लाह से डरो। तो ये था मोटामोटी अल्लाह का फरमान कि हज करने से पहले, हज का अगर हम इंटेंशन करते हैं तो हमें इन सारे चीज़ों से बचना है, राइट। तो पहला चीज़ जो हम बयान करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हज वो नहीं है, हज आपकी गर्मी छुट्टी नहीं है, हज आपका टूर्स एंड ट्रैवल नहीं है, हज जो है वो वीकेंड नहीं है। हज क्या है? हज का पहला जो उद्देश्य है, पहला जो क्या बोलते हैं उसको गोल है, अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन क्या है, टू डेवलप द कनेक्शन विथ योर मास्टर। कि तकवा, अत्तकवा यानी तुम्हारा और अल्लाह का तकवा बढ़े, तुम्हारा बिलीफ अल्लाह पर बढ़ जाए। यानी अब देखें हम ईद उल फितर में क्या करते हैं, मतलब कि हम 30 डेज रोज़ा रखते हैं, उसमें भी क्या है, अल्लाह के साथ हमारा तकवा बढ़े, अल्लाह से हम कितना मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अल्लाह के लिए हर एक चीज़ को छोड़ सकते हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान, राइट। उसके बाद
ईद उल अधा में, मतलब कि ये हज के महीने में भी अल्लाह से तकवा इख्तियार करना है। मतलब कि इस्लाम में जो भी रूलिंग्स है वो सिर्फ बाहरी वो रिचुअल्स नहीं है, यानी ईद बकरी इट्स नॉट ओनली अ रिचुअल, इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ वे टू डेवलप योर रिलेशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मतलब कि हम हज में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने बताया, उसके बाद हज में जब जाते हैं और यौम अरफा के दिन हम लोग क्या करते हैं, अरफा में एक एहराम, मतलब एहराम जो पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वाइट का कपड़ा, जो स्टिच नहीं है, जो सिलावा नहीं होता है, और हम लोग अरफा के दिन अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, यानी जो हाजी लोग हैं और नॉन हाजी जो लोग हज नहीं करने जा रहे वो लोग रोज़ा रखते हैं, राइट। वहां पर अरफात के मैदान में हर एक इंसान, आप देखोगे, आप अभी आप इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल कर, मिलियंस ऑफ मुस्लिम मर्द औरत सभी वाइट कपड़े पहनकर वहां पर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और क्या कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह की तब भी अल्लाह की हम्द पाकी बयान की जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, तो अल्लाह आपने हम पर रहमत किया है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि यौम अराफात के दिन हम लोग क़यामत दिन खड़े होंगे और इसी तरह चाहे वो काला, गोरा, वाइट, ब्लैक, एवरी कंट्री, चाहे वो एशिया से आया हुआ, चाहे वो सऊदी से आया हुआ, चाहे वो इंडिया से आया हुआ, चाहे वो बांग्लादेश से आया हो, चाहे वो अंटार्कटिका से, किसी भी कंट्री से आया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आया हो, उसका अहराम कपड़ा, मतलब क़यामत दिन हम लोग पर कोई कपड़ा नहीं होगा। यानी ये हज जो है, हम कल क़यामत के दिन अल्लाह से कैसे पेश आएंगे, अल्लाह के बारगाह में हम लोग क़यामत दिन किस तरीके से होंगे, इसका रिमाइंडर है हज। और हज के दौरान अगर हम अल्लाह के तकवा को इख्तियार नहीं कर पाते तो वल्लाही हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब हज इज़ द बेस्ट रिमाइंडर, अल्लाह का तकवा इख्तियार, अल्लाह क्या बोलते हैं, अल्लाह की आयात अगर किसी को देखना हो तो यौम आरफा, मतलब आरफा के मैदान में जाओ। मतलब सब कोई इंसान, एवरी इंसान, हर इंसान खड़ा है और क़यामत दिन इसी तरीके से हर इंसान खड़ा होगा और अल्लाह को पुकारेगा और वहीं पर हिसाब और किताब होगा। यौम आरफा यानी यौमुल क़ियामा, यानी यौमुल क़ियामत दिन हम लोग इस तरीके से खड़े होंगे और हमारे पास कोई कपड़ा नहीं होगा। हम इंसान इतना मशगूल होंगे अपने अफेयर्स के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए कि अल्लाह के रसूल, मतलब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि या अल्लाह के रसूल कि क़यामत दिन कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ रहेगा तो क्या कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, उसको शर्म नहीं आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत दिन की हौलनाक इतनी ख़तरनाक होगी कि कोई इंसान कपड़ा पहना हुआ है या नहीं, कोई इंसान देखने का उसको टाइम नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसे अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाया, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ये पहला इम्प्लीकेशन। दूसरा कि जब हम लोग क्या करते हैं, तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ का देखिए, ये जो हम बता रहे हैं इसका फ़िक़ही इम्प्लीकेशन अलग है कि आपको किस तरीके से तवाफ़ करना है, आपको किस तरीके से हज करना है। बस हम उनका क्यों करते हैं, इसका रूह क्या है, मतलब इसका इम्प्लीकेशन क्या है हमारे लाइफ में, हम लोग क्या सीख सकते हैं, वो हम बयान कर रहे हैं। जब हम लोग तवाफ़ करते हैं तब हम लोग ये गवाह दे रहे हैं कि ये अल्लाह का घर है और यूनिटी का बयान होता है कि हम अल्लाह के घर को मान रहे हैं। क्या कि जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निदा लगाई थी। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ए इब्राहीम, तुम इस घर को बनाओ और इस घर को पाक करो नमाज पढ़ने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए, यानी सजदा करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए, और तुम निदा लगाओ, तुम आवाज़ लगाओ कि सारे लोग हज करने के लिए आए, इस घर में आए। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यार अल्लाह के हम कहाँ से लाएंगे, कौन मेरी बात सुनेगा। लेकिन अल्लाह के मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम निदा लगाते हैं
और देखिए मिलियंस ऑफ मुस्लिम आज लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहकर बुलंद होकर तवाफ करते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को कोई नहीं सुना था, लेकिन अल्लाह ने यह जिम्मा लिया था कि पूरे वर्ल्ड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वो आवाज था वो सारे इंसानियत को पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी थी। आप देखें हर इंसान, चाहे वो काला गोरा किसी भी कंट्री से हो, सब कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस कॉल का, उस दुआ का, उस निदा का लब्बैक कहता है। सुभान अल्लाह। मतलब आपको इस्लाम में, कुरान में अगर आयात से देखना है तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। खैर, उसके बाद जो हम लोग सफ़ा व मरवा, मतलब ये जो अरकान है हज के, अल्लाह से इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा और मरवा में अल्लाह की शाइर है, मतलब अल्लाह की निशानी है। मतलब क्या कि जब हाजरा अलैहिस्सलाम, या हमारे भाषा में वो क्या बोलते हैं हम लोग, हाजरा अलैहिस्सलाम, जब वो अपने लख्त जिगर इस्माइल को लेकर, देखिए कहानी बहुत बड़ा, बहुत कुछ, वल्लाही अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये सारी अगर कहानी आपको बयान की जाए वाक़या, वल्लाही इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग बयान करेंगे। क्या यानी हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल के साथ जब अकेले थे और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, खाना पीना कुछ भी नहीं, और वो अकेले थे और वो देखते हैं कि अच्छा वो सफ़ा में ऐसा लग रहा था उनको कि वहाँ पर पानी है, मिराज जिसको हम लोग साइंस के भाषा में बोलते हैं, मिराज दिख रहा था, राइट। तो वो दौड़ती है, उसका वहाँ भी नहीं मिलता, उसके बाद सफ़ा मरवा का 7 चक्कर लगाती है, उसके बाद उनको पानी का फव्वारा उठता मिलता है, उसको ही जमजम का नाम दिया गया, वो वही जमजम है। और उस जमजम के बाद ही सारे अरब, जो अरब के कबीले थे वहीं पर हुआ, राइट। तो देखें इनका पहला इंप्लीकेशन, इनका पहला हमारे लाइफ में क्या है कि देखें उस औरत यानी हाजरा अलैहिस्सलाम, क़यामत तक जब भी हाजी लोग ये अरकान करेंगे, हाजरा अलैहिस्सलाम को याद करेंगे कि वो इतने मुश्किल टाइम में, इतने मुश्किल वक्त में कि उनके हस्बैंड कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको अपने लख्त जिगर, अपने हस्बैंड वाइफ, मतलब देखिए एक मर्द के लिए, एक मर्द अपनी वाइफ जिससे वो अपने जानों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने बच्चा जो कुछ दिन ही पहले पैदा हुआ, एक मर्द के लिए इससे क्या डिफ़िकल्ट होगा कि अब उनको कहा जाए कि तुम अपने बच्चे और तुम अपने वाइफ को एक रेगिस्तान में छोड़ो जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर परिंदा तक नहीं है। वल्लाही सुभान अल्लाह। और देखिए हाजरा अलैहिस्सलाम एक बार कंप्लेन नहीं की, वो सिर्फ कहे ये क्या अल्लाह का हुक्म है, तो वो कहते बिल्कुल जी हाँ अल्लाह का हुक्म है, तो वो कहते कि आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। देखिए